शासकीय उचित मूल्य दुकान देऊपा पर कम तौल का आरोप, हितग्राहियों में आक्रोश, जिम्मेदार मौन, निष्पक्ष जांच की उठी मांग। पर जो हितग्राही बैठे हुए हैं, जिसमें अधिकांश लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हमारे जो गल्ला 10 किलो मिलता है, लगभग 1 से 1.5 किलो कम हो जाते। इस संदर्भ में आपका क्या कहना चाहेंगे कि आपके कांटे में कोई डिफरेंस है कि लोगों को बताने में कोई ऐसी बात आ रही है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तौल बराबर दी जाती है। अब यहाँ घर ले जाने के बाद ये क्या बताते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सर, आप पूर्व सरपंच रहे, ये आपके ही ग्रामीण जन हैं, इनके द्वारा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। हमारी हितग्राही किसी ने नहीं बताया कि हमारा गल्ला हमको कम मिल रहा है। आपके सामने है ये सब, गल्ला कोई कम मिला है, लेकिन ये शादीशुदा हो गए हैं तो इनके द्वारा ये बताया गया। उसको गलत करना चाहिए ना। आप पूर्व सरपंच हैं। सुनिए मेरी बात, आप एक मिनट, आप कभी ले रहा हूँ, आप पत्रकार है, मेरी बात सुनिए। पूर्व सरपंच है आप एक मिनट। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। इस समय हम शासकीय उचित मूल्य की दुकान खटिया ग्राम पंचायत देऊपा में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये ग्रामीण जन यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो गल्ले की फ्री सामग्री है उसको लेने के लिए यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान पर आए हुए हैं। अधिकांश महिलाओं के द्वारा ये बताया गया कि कोटेदार के द्वारा जो यहाँ उचित मूल्य की दुकान से गल्ला दिया जाता है वो तौल कम हो जाती है। अगर 10 किलो दिया जाता है तो मिनिमम 2 किलो से 1.5 किलो लगभग जिसका वजन कम रहता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि यहाँ के कांटे में कोई डिफरेंट है, या इन लोगों के द्वारा जो बताया गया, या ये झूठ बोलते हैं या कोटेदार झूठ बोलते हैं? मैं इस संदर्भ में कोटेदार से ही बात कराना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। रीवा जिले की जनपद पंचायत तेउथर अंतर्गत ग्राम पंचायत देऊपा खटिया में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान एक बार फिर विवादों में घिर गई है। दुकान की कोटेदार पर हितग्राहियों ने राशन वितरण में 1.5 से 2 किलो तक कम तौल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता द्वारा जब हितग्राहियों से जानकारी ली गई तो ग्रामीणों ने बताया कि दुकान में तौल सही बताई जाती है, लेकिन जब सामग्री बाहर दोबारा तौलाई जाती है तो वह हमेशा कम पाई जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब मौके पर मौजूद पूर्व सरपंच ने संवाददाता से ही सवाल जवाब शुरू कर दिया और हितग्राहियों पर जवाब बनाने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें डराया और चुप कराने की कोशिश की जाती है। लगाने दो। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो माता जी क्या बता रही थी? 10 किलो में कितना कम हो जाता है? 10 किलो में 9 किलो उतरता है। क्या मैं सही है? कितना? तो यहाँ तो बराबर कहा जा रहा है, यहाँ बराबर तौल मिलती है। अच्छा, वहाँ कम हो जाता है। क्या नाम है? हैं? रन्नू देवी। चाची आपका? भारती माझी। यहीं से हैं? कौन सा गांव है? देऊपा। आपको यहाँ बराबर मिल जाता है गल्ला? तौल बराबर रहती है? हैं? क्या बोल रही हैं? तो जब आप गल्ला ले लेती है तो गल्ला बराबर मिल जाता है आप लोगों को? खड़े हो जाइए थोड़ा से, फिर ये बताइए जो समस्या हो तो क्या है माता? खड़े हो जाइए। क्या दिक्कत आती है आपको यहाँ कोटे में? अरे खड़े होके बताओ ना, थोड़ा सा अगर बताना हो तो। हम आपसे के गल्ला नहीं मिला काई दो जने के। नहीं, जितने यूनिट है उतनी यूनिट का मिल जाता है।
हाँ और जने के कट गया है। अच्छा, जिनका कट गया है वो कट गया है। जितना गल्ला आपको मिलना चाहिए तौल में सही मिलता है और समय पर मिल जाता है? समय पे मिला था लेकिन कम हो जाता है। कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है? जैसे 10-15 किलो मिला तो हमें 2 किलो घट जाता 15 किलो में 2 किलो घट जाता है। क्यों चाचा, सही बोल रही हैं? ये क्या है, खड़े हो जाइए। है। बतावा हाँ, इसे 1-1.5 किलो तक का 30-35 किलो में 1-1.5 किलो घट गया। घट जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? देवपा के। क्या नाम है? संतोष। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त उचित मूल्य दुकान का संचालन एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्ष ग्राम पंचायत की वर्तमान पंच है, जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार किसी निर्वाचित पंच को इस प्रकार के लाभकारी पद पर रहना नियम विरुद्ध माना जाता है। आरोप ये भी है कि समूह गठन में हेराफेरी कर अध्यक्ष पद हासिल किया गया है। इतना ही नहीं, इसी समूह द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन एमडीएम की आपूर्ति भी की जा रही है, जिससे पूरे प्रकरण पर सवाल और गहरे हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब स्वयं समूह के अध्यक्ष ही प्रभावशाली पद पर हैं तो शिकायतों को दबा दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस कोटेदार और समूह को किसका संरक्षण प्राप्त है। हितग्राहियों ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। फूड इंस्पेक्टर विनीत मिश्र, जनपद तहसील एवं जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। यदि ईमानदारी से जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर आरोप को लेकर जांच कराता है या मामला यूं ही दबा रह जाता है। सच्चाई क्या है या तो जांच के बाद ही सामने आएगा। स्थानीय लोगों एवं कोटेदार के प्रति की जुबानी पूरे मामले की वास्तविकता जानने के लिए देखें हमारी विशेष रिपोर्ट आपकी खबर हमारी नजर। पर जो हितग्राही बैठे हुए हैं, जिसमें अधिकांश लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हमारे जो गल्ला 10 किलो मिलता है, लगभग 1 से 1.5 किलो कम हो जाते हैं। संदर्भ में आपका क्या कहना चाहेंगे कि आपके कांटे में कोई डिफरेंस है कि लोगों को बताने में कोई ऐसी बात आ रही है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तौल बराबर दी जाती है। अब यहाँ घर ले जाने के बाद ये क्या बताते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अधिकांश महिलाएं और पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब भी हम ले जाते हैं 1.5 से 2 किलो का तौल कम हो जाता है। ये सर मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ बराबर सामने दिखवा के दिया जाता है। बट अभी मैं भी बोल रहा हूँ, अभी भी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोटेदार आप हैं कि आपके घर का कोई अन्य सदस्य है? जी, मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी है और वितरण का काम आप करते हैं। ये समूह के द्वारा है? जी। कौन से समूह के द्वारा? दया पात्र समूह देवपा कोठार। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? अनु। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। ज्ञानेंद्र सिंह। हमारे साथ में ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं। इनकी पत्नी समूह की अध्यक्ष है, जिनके नाम पर ये कोटा संचालित हो रहा है और दया पात्र समूह बताया जा रहा है। इनका कहना ये है कि यहाँ पर उनको पूरी तौल दी जाती है, किसी भी प्रकार की तौल में कमी नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हितग्राही बैठे हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 किलो की मात्रा कम हो जाती है। अब ये तो शासन प्रशासन का काम है कि कोटेदार सही कहते हैं कि हितग्राही सही कहता है। रावेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच देवपा, हमारे सामने मौजूद हैं। सर, आप पूर्व सरपंच रहे, ये आपके ही ग्रामीण जन हैं, इनके द्वारा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। हमारी हितग्राही किसी ने नहीं बताया कि हमारा गल्ला हमको कम मिल रहा है। आपके सामने है ये सब, किसी गल्ला कोई कम मिला है? लेकिन ये शादीशुदा हो गए हैं तो इनके द्वारा ये बताया गया। उसको गल्ला करना चाहिए ना। आप पूर्व सरपंच हैं। सुनिए मेरी बात, आप एक मिनट, आपका भी ले रहा हूँ। आप सुनिए बात, आप पत्रकार हैं, मेरी बात सुनिए। पूर्व सरपंच है आप पूर्व सरपंच है, ये सारे आपकी पब्लिक है। मेरी बात सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप सुनिए मेरी बात। दादाजी, वो पत्रकार हैं आप। मैंने कहा ना थोड़ा सा दादा शांति बना के रखो। तो इनके द्वारा, पूर्व सरपंच के द्वारा भी ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की तौल में कोई कमी नहीं की जाती है, क्योंकि ये भी जनप्रतिनिधि है, ये भी जनता के सेवक हैं। और कोटेदार के द्वारा बताया गया कि मेरे यहाँ से कोई तौल नहीं की जाती है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि कमी तौल में हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है तो जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।